बस बस यही तो हमें पता करना था कि आखिरकार ड्रैगन का क्या हुआ। भाई यही तो हमें जानना था कि आखिरकार ये जो घुसपैठिए आए हैं, ये घुसपैठिए कौन से और अलग अलग रास्तों को एक्सपोज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि वो भारत को तबाह कर सके। यही तो हमें जानना था कि आखिरकार आर्यमन और अहाना की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। यही तो हमें जानना था कि आखिरकार एक शक्तिशाली नागिन की कमजोरियां क्या है। आज का एपिसोड उन सारी वाली बातों को रिवील करता है जो हमने दोस्तों अपने दिमाग में सोची थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की। तो भाई आज का नागिन 7 का एपिसोड का जो रिव्यू मैं बोलने जा रहा हूं, इट्स फुल एंड फाइनल आर्यमान और अहाना यानी कि अनंता के बीच में। दोनों की लव स्टोरी ले लीजिए, दोनों के एक्शंस रिएक्शंस ले लीजिए, प्लस दोनों की चेजिंग ले लीजिए, वो टॉम एंड जेरी की तरह जो एक दूसरे को चेस करें। आई जस्ट टोटली लव दैट। आई एम लिटरली राइट नाउ अहाना प्लस आर्यमन पगलू, राइट? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को जितना कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उतना ही ज्यादा मजा जो है वो ऑडियंस को आ रहा है। इनकी लव स्टोरी को या फिर हेट स्टोरी कह सकते हैं, इसे जिस तरीके से घुमा कर हमें प्रस्तुत की जा रही है, चाहे वो स्विमिंग पूल वाला सीन हो, ओए 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 लाजवाब, क्या हॉट सीन था वो, या फिर प्रियंका चाहर चौधरी वर्सेस ऑफ कोर्स पॉल हो, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सीन बना दिए गए हैं जिन्हें देखकर हम अपनी आंखें सेक रहे हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के रिव्यू में गोता लगाते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत सारी शांति और खुशी देता है। एंड ऑफ कोर्स ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो भाई नागिन की स्टोरी आगे बढ़ चुकी है और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि भाई वो जो स्वर्णा मरी थी और उस स्वर्णा की अगर की शोक सभा यहाँ पर चल रही है और इस शोक सभा में हो रहा है डांस। ऐसा लग रहा है जैसे आना अपनी उंगलियों पे सूरी परिवार पर जिस तरीके से नचा रही है तक दिना दिन धा, भाई वो तो आगे तक जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे ना तो इस सूरी परिवार में मेन जो पापा सूरी है, राइट, उसके किरदार को जितना लेयर दिया गया है, उनके किरदार को जितना कॉमेडी टाइमिंग दी गई है दोस्तों, वो लाजवाब है। आर्यमन सूरी थोड़ा सा ऐसे रफ एंड टफ, बहुत ही स्ट्रांग लुक, बहुत ही डिसेंट लुक, लेकिन उसके जो पिताजी हैं वो कॉमेडी कर रहे हैं बैक टू बैक और उनकी कॉमेडी देखना बड़ा ही मजेदार हो रहा है। उस पर्टिकुलर सीन की अगर बात की जाए तो उस पर्टिकुलर सीन में प्रियंका चाहर चौधरी तो चमक कर आती है ऑफ कोर्स, लेकिन घर वालों की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो मेन सूरी है उनकी कॉमेडी टाइमिंग मुझे बहुत पसंद आ रही है। आपको पसंद आ रही है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपने व्यू पॉइंट। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हाँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पुलिस वाले और उस पुलिस वाले की एक गुस्सैल बीवी को देखते हैं जिसका नाम तो है संतोषी, लेकिन संतोष उसके इर्द गिर्द नहीं भटकता है, उससे 10 किलोमीटर दूर ही रहता है। तो भाई संतोषी का रूप धर कर आते हैं यहाँ पर बन्नी और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे नागिन उसकी इंफॉर्मेशन निकालती है। अब मिनिस्टर की बारी है। वी ऑल नो दैट 13 लोग एक एक करके खत्म तो होने ही हैं। तो पहले तो स्वर्णा जो मिनिस्टर की बीवी थी उसकी हत्या हो गई, फिर उसके बाद नागिन अब पड़ी है इसके पीछे। लेकिन मिनिस्टर के पीछे पड़ने से पहले अगर आप लोग प्रोमो को ध्यान से देखेंगे, भाई मैं प्रोमो के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि जो नागिन का राज खुला है, मैं ये इस बात को हजम नहीं कर पा रहा हूं कि मेकर्स इतनी जल्दी कैसे सूरी परिवार के सामने प्रियंका चाहर चौधरी के किरदार का सच लेकर आ सकते हैं कि अहाना ही नागिन है, अनंता है, और उसके बाद उसके सर्प रूप को दिखा भी रहे हैं। वेल मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ड्रीम सीक्वेंस हो या फिर कुछ ऐसा हो जिसकी रियलिटी को चेंज किया जा सके, राइट? ऐसे अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो कभी कभार मेकर्स क्या करते हैं ना कि शो को और चटपटा बनाने के लिए, आगे आने वाले एपिसोड्स की टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके के प्रोमोज निकालते हैं कि प्रोमो होता तो कुछ और है लेकिन हमको कुछ और मिलता है। लेकिन खैर नागिन की अगर बात करें तो हमें प्रोमो में दिखा था कि आर्यमन ही अनंता के किरदार को चाकू मारता है, उसको धक्का देता है, और वो एक्चुअल भी सीन में हुआ है। तो भाई ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर कि ये सच में दिखाएंगे, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि इतनी जल्दी ये नागिन का सच, नागिन का एक्चुअल फॉर्म कैसे रिवील कर सकते हैं। आपको भी लगा होगा, तो ऐसा लगा होगा तो कमेंट मुझे करके जरूर बताइएगा क्योंकि आपकी और मेरी थिंकिंग बरोबर मिलती है। खैर वैसे नागिन की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में 2 मुख्य राज खुल चुके हैं, 2 बड़े पर्दे कि भाई इतनी शक्तिशाली नागिन है तो उसकी कमजोरी क्या है
वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से वीएफएक्स एआई के तरीके से दिखाया गया। वहीं साथ ही साथ आखिरकार ये जो आतंकवादी आए हैं सो कॉल्ड चंगिस्तान से, इन चंगिस्तान के जो आतंकवादी हैं, जो घुसपैठिए हैं, इनका आखिरकार क्या उद्देश्य है? देखो, एक उद्देश्य तो बहुत क्लियर है कि ड्रैगन था। दूसरा उद्देश्य जो इसने बोला कि एक खुफिया जगह है। अब वो खुफिया जगह क्या है, उसके अंदर क्या कैद है, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने शायद एक सिर्फ और सिर्फ टीजर हमें दे दिया है या फिर एक ईस्टर एग डाल दिया कि अगर नागमणि की भी बातें ड्रॉप हो जाएंगी तो उसके बाद ये खुफिया जगह को खोला जाएगा। अब उस खुफिया जगह से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर क्लियर हो गया है कि उस आतंकवादी ने, मिनिस्टर ने ये चीज क्लियर कर दी कि गंगा में डूबकर जो है ड्रैगन, वो मतलब उसका एक ओपन एंड छोड़ दिया है। मे भी हो सकता है कि एकता कपूर उसको वापस बुला लें। जब इतना वीएफएक्स किया है, इतना एआई किया है, तो हो सकता है कि वो वापस आ जाए, क्योंकि वापस आते ही रहते हैं ऐसे किरदार, राइट। और ड्रैगन है वो, और इस सीजन का तो सबसे मेन विलन ड्रैगन है। हमने चीलो को देखा है, हमने नेवलो को देखा है, हमने मोर को देखा है, बट अगर बात की जाए यहां पर ड्रैगन की, तो हमने ड्रैगन को सिर्फ एक बार देखा। हो सकता है कि चंगिस्तान वाले फिर से लेकर आ जाए ड्रैगन को, क्योंकि ड्रैगन की कहानी अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती है। खैर, इन सब के बीच में एक और बड़ा राज खुलता है कि भाई 3 बड़ी चीजों से नागिन को बच के रहना चाहिए। पहला कि भाई पूर्णिमा की रात पे वो अपनी केचुली बदलेगी और उस केचुली को किसी भी इंसान के हाथों में नहीं आने देना है, ठीक है। वो हमने वीएफएक्स और एआई की मदद से देखा था, बहुत ही खूबसूरत था। उसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि भाई जो पानी और शीशा है वहां पर नागिन की असली परछाई सामने आ जाएगी, तो भाई प्रियंका के कैरेक्टर को उससे भी बचना का होगा। हालांकि वो जो स्विमिंग पूल वाला हॉट सीन था जिसमें उनकी केमिस्ट्री मजेदार थी दोस्तों, उस सीन में तो हमें साफ दिखाई दे दिया। खैर, वैसे उस समय नमक हो सकता है कि वो पानी में वाला जो शूट हुआ है उसी को लेकर उसका राज खुले। फिर उसके बाद एक और नागिन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जितनी शक्तिशाली वो होती है उसके ही उतने पीछे दुश्मन रहते हैं। चील, नेवला और अपनी मोर, और इस बार है ड्रैगन। तो इन सब से उसको लड़ना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एकता कपूर जो है इन सबको ही लेकर, चील, नेवला और क्या कहते हैं ये अपना बाज और मोर, इन सबको, ड्रैगन, इन सबको लेकर ना आ जाए इस बार, ऐसा ना हो जाए। खैर, इन सब के बीच में ये तो चलो एआई और इन सब की बातें हैं, लेकिन ह्यूमन इमोशंस की बात करें, प्रियंका की एक्टिंग, नमिक की एक्टिंग की बात करें, तो मुझे कुछ कुछ सीन्स इतने प्यारे लगे। स्पेशली वो वाला सीन जिसमें नमिक आता है, दरवाजा खुला है, अच्छा तुम कैसे आ गए एक लड़की के रूम में, तुमने नॉक नहीं किया। और प्रियंका जो मजे ले रही है, और मजे ले लेकर जो अनंता का किरदार वो पोर्ट्रे कर रही है, सॉरी ये आहाना है, तो आहाना को जिस तरीके से वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट महिला के रूप में प्रस्तुत कर रही है वो शानदार है। उसके अलावा नमिक के कुछ कुछ सीन्स जो है प्रियंका के साथ, जो स्विमिंग पूल वाले सीन है वो काफी ज्यादा हॉट है, सेंशुअस है, और दोनों की जोड़ी लाजवाब लग रही है। कुछ लोग जो ट्रोलर्स थे वो कहते थे कि प्रियंका ने सर्जरी कराई है, मुंह पे कराया है, वो कराया, फलाना कराया है। उन सबको आज करारा जवाब भी मिल गया होगा। जब खैर, वैसे अगर बात की जाए तो प्रियंका कंटिन्यूसली जब आ रही है नागिन में तो उसका प्रॉपर हमें लुक नजर आ रहा है। उसके प्रॉपर लुक को, उसके साड़ी लुक को इतना अच्छे से डिजाइन किया है। हैट्स ऑफ टू दी ड्रेस डिजाइनर जो कि प्रियंका को इतने अच्छे कपड़े दे रहा है, इतनी शानदार उसकी स्किन टोन से मैच करते हुए कपड़े दे रहा है, वो लाजवाब है। एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करी होगी तो विक्रम और पिंकी के किरदार को जिस तरीके से फिलर की तरह यूज किया गया है, तो ये दोनों किरदार स्टोरी में एड ऑन तो हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो उन दोनों की वजह से आहाना और आर्यमन दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। और जब आहाना और आर्यमन एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो वो शादी जरूर करेंगे। आपको मैं बता रहा हूं कि इनकी जो शादी होगी इसमें आहाना और आर्यमन की शादी हो जाएगी, और भले ही वो धोखे से हो जाएगी लेकिन वो हो जाएगी। और आर्यमन फिर उसके बाद जो है अगेन नागिन का बदला होगा, और फिर धीरे धीरे करके वो अपने 13 में से 2 को खत्म कर गई, 211 लोगों को वो खत्म करेगी। ओवर एंड ऑल आज का एपिसोड जो था वो कई सारी मिस्ट्री के साथ था, इंट्रीग था, एंड मुझे पर्टिकुलरली बहुत मजा आया। स्पेशली वो जो राज की बातें हैं, नागिन के रहस्य हैं, और जो चंगिस्तान से आए हुए लोग हैं उनके 3 हथियार जो हैं, जो 3 प्लानिंग है, उनके बारे में भी जानकर बड़ी क्यूरियोसिटी भी जनरेट होगी। और मुझे जानना है कि खुफिया दरवाजे के अंदर होगा क्या। आपको क्या लगता है? कमेंट करो यारो, मैं जानना चाहता हूं आपको कैसा लगा एपिसोड, और प्रियंका का कौन सा लुक आज का सबसे ज्यादा आपको बेस्ट लगा। मुझे तो वाला लुक बहुत बेस्ट लगा जिसमें वो स्विमिंग पूल वाला जो सीन था वो बहुत ही शानदार था, और डायरेक्टर साहब ने उसे बहुत खूबसूरत तरीके से
डायरेक्ट किया है, प्रियंका और नमित ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, एंड ऑफ कोर्स शो हिट हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कहना है, कमेंट कीजिए, बताइए आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल राइट। यहाँ पर मैं ढेर सारे व्लॉग्स भी बना रहा हूँ ताकि आपको न सिर्फ नागिन बल्कि एंटरटेनमेंट का अलग मीडियम भी मिले। तो प्लीज प्लीज उनको भी सपोर्ट कीजिएगा, और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो जरूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलता हूँ, बाय।